अब तक हमने लास्ट हमारा जो टॉपिक था एंगुलर बाइसेक्टर का वो ख़त्म कर दिया था। लास्ट टॉपिक हमने वो लिया था। अब स्ट्रेट लाइन में एक टॉपिक बचा है हमारा, जिसका नाम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ओके। अब पेयर का मतलब तो टू है ना, जैसे कि पेयर वर्ड तो आपको पता ही है। मतलब यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइंस की बात है, कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस की बात है। इंटरसेक्टिंग, आइदर इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है या तो आपकी पैरेलल हो सकती है, कोइंसिडेंट कुछ भी हो सकती है। जैसे कि मान लिया मेरे पास दो स्ट्रेट लाइंस है, एक इसको बोल दिया मैंने, मान लिया ऐसे मैं रैंडमली कोई भी दो स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ, x + y - 7 = 0, और ये सेकंड ले ली मैंने 2x - y + 1 = 0, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है मान लिया। मान क्या लिया, जैसे वहाँ पे इसका स्लोप और इसका स्लोप देख लेना, ठीक है, वो सेम नहीं है, और बस वही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है इसलिए कोई बात नहीं। अब देखो, तो जैसे कि ये L1 लाइन होगी, ये L2 लाइन होगी, तो L1 लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और L2 लाइन ये वाली, ये लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे इसको सेटिस्फाई करेंगे। ये पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। ये पॉइंट जो होगा, जैसे मान लिया इसको कुछ नाम दे दो, A पॉइंट, B पॉइंट, जो भी है, वो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अब मुझे क्या लिखना है, आई वॉन्ट टू राइट द कंबाइंड इक्वेशन। मुझे क्या राइट करना है, आई वॉन्ट टू राइट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, x + y - 7 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से बना ही दिया मैंने, = 0, ये राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले आप क्या करो, जो दो स्ट्रेट लाइंस आपको दी है उसमें राइट हैंड साइड दोनों में 0 बना दो, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये दोनों जो इक्वेशन है उनको मल्टीप्लाई कर दो। लेफ्ट साइड यानी कि x + y - 7 फर्स्ट स्ट्रेट लाइन इंटू 2x - y + 1 = 0 इंटू 0, मतलब 0 है ना, अल्टीमेटली 0। इसको बोलेंगे L1 और L2 का कंबाइंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि जैसे ये जो है, ये इक्वेशन में, अच्छा ये पूरा सॉल्व करेंगे आप, यहाँ पे हम ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन बाद में करेंगे। पहले मैं बता देता हूँ ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। ये इक्वेशन मतलब यहाँ पे L1 या तो L2 दोनों में से कोई भी पॉइंट उठा के यहाँ पे रखोगे तो सेटिस्फाई कर। जैसे मान लिया आप L1 लाइन पे कोई पॉइंट उठा रहे हो, L1 लाइन पे कोई पॉइंट उठा रहे हो, तो ये पॉइंट जो है उसकी वजह से x + y - 7 वो 0 हो जाएगा, क्योंकि L1 वो जो पॉइंट यहाँ से आपने L1 लाइन पे उठाया है, L1 लाइन पे से कोई उठाया है पॉइंट, तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि यहाँ पे आप वो, जैसे कि मान लिया 2,5 आप उठा रहे हो, है ना, L1 लाइन पे कोई पॉइंट आपने लिया 2,5, तो 2 + 5 - 7 यानी कि 0 आ जाएगा, यानी 0 इंटू समथिंग = 0। यहाँ पे कुछ और आएगा लेकिन अल्टीमेटली, और उसी तरह से L2 लाइन पे अगर कोई पॉइंट उठाओगे आप, है ना, तो वो इसको 0 बना देगा। यानी कि ये जो कंबाइन इक्वेशन है वो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन अभी बनेगा मल्टीप्लाई होके, वो जो कर्व बनेगा वो ये दोनों स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये दोनों स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि उस पर ये दोनों स्ट्रेट लाइन में से कोई भी, है ना, दोनों स्ट्रेट लाइन में से कोई भी एक पॉइंट उठा के यहाँ पे आप रखोगे इसमें, तो आपको 0 मिलेगा, है ना। तो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि 2x² - xy + 2xy, अच्छा एक मिनट, x², ये xy वाला टर्म्स, फिर y², तो -y² एक ही टर्म बनेगा, फिर x वाला टर्म प्लस x करके, फिर ये -14x, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, y वाले टर्म्स +y + 7y और -7। तो कंबाइंड इक्वेशन क्या बनेगा, 2x² + xy - y²
प्लस नहीं, सॉरी प्लस नहीं आएगा, एक सेकेंड, प्लस नहीं आएगा, -13x प्लस 8y माइनस 7 बराबर 0। ये दोनों स्ट्रेट लाइन जो L1 और L2 है, ये वाली दोनों स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0 और 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दोनों का कंबाइन इक्वेशन है। मतलब ये इक्वेशन में आप L1 और L2 में से कोई भी पॉइंट उठा के यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स रखोगे, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, तो ये इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेंगे। L1 L2 के L1 लाइन और L2 लाइन के दोनों, मतलब L1 और L2 दोनों लाइन के पॉइंट्स जो है, कोई भी सारे पॉइंट्स, मतलब ऑल पॉइंट्स ऑफ, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ऑल पॉइंट्स ऑफ L1 एंड L2 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन मतलब ये जो इक्वेशन है वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, सारे L1 और L2 के सभी पॉइंट्स जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, इसी को बोलेंगे कंबाइंड इक्वेशन या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, है ना। ओके, नेक्स्ट। तो अच्छा, मतलब यहाँ पे जैसे दो स्ट्रेट लाइन मैंने ली, अब कोई बोलेगा सर मुझे एक स्ट्रेट लाइन के साथ एक सर्कल लेना है ना, तो ऐसा भी आ सकता है। लेकिन अब देखो, हमारा टॉपिक यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन तक की है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जैसे कोई भी दो कर्व का कंबाइंड इक्वेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो उसके लिए एक नोट लिखाता हूँ। कोई भी दो कर्व है मेरे पास, एक मान लिया पैराबोला है, एक सर्कल है, मान लिया एक स्ट्रेट लाइन है, एक सर्कल है। तो इन जनरल इफ मतलब ऐसा लिखेंगे, हाँ, इफ मतलब I want to find combined equation of any two curves, कोई भी दो, कोई नहीं, any two curves मान लिया, उसमें एक है f of x y इज इक्वल टू 0, x और y में कोई यहाँ पे लीनियर x और y में कोई एक्सप्रेशन होगा, जैसे मान लिया जैसे कि स्ट्रेट लाइन होता है तो ax प्लस बी वाई प्लस सी करके होता है एक्सप्रेशन। उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है। एंड दूसरा को मान लिया कोई भी g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, है ना। इफ आई वांट टू फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एनी टू कर्व्स, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन सबसे पहले मेक RHS मतलब राइट हैंड साइड ऑफ बोथ कर्व्स मतलब इक्वेशन, दोनों के इक्वेशन में, है ना, बोथ कर्व्स 0 एंड देन मल्टीप्लाई। ओके, बाद में मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। हाँ, ये ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, मेक राइट हैंड साइड 0, दोनों की राइट हैंड साइड 0 बनानी है। अभी मैं एक है ना, तो फिर कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, देन मल्टीप्लाई करना है खाली। सो f ऑफ एक्स वाई इंटू जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। कोई भी दो कर्व्स का कंबाइंड इक्वेशन आप ढूंढना चाहो तो ढूंढ सकते हो। बस आपको ध्यान क्या रखना है, मतलब आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, सबसे पहले दोनों कर्व्स की राइट हैंड साइड 0 बनानी पड़ेगी, यानी कि सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे करने के बाद फिर वो मल्टीप्लाई कर दो, राइट हैंड साइड 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। फिर दोनों को जो है दोनों एक कर्व के एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट साइड पे, दोनों कर्व के जैसे अभी हमने दो स्ट्रेट लाइन की थी, है ना। चलिए, अब ये राइट हैंड साइड 0 बनाना क्यों ज़रूरी है, उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर ही बात कर लेते हैं हम। जैसे मान लिया कि भाई अभी हमने जो एग्जांपल लिया था, है ना, अभी दो लाइन ली थी, x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और जैसे कि मान लिया ये स्ट्रेट लाइन ऐसे लिखी है और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू मान लिया 1 है। तो मैंने क्या किया, x प्लस मतलब राइट हैंड साइड, मतलब जैसे लाइन आपको ऐसे दी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 ये फॉर्म में दी है, और दूसरी स्ट्रेट लाइन ऐसे फॉर्म में दी है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब मैंने गलती ये की कि राइट हैंड साइड को 0 बनाया नहीं,
और सीधा ही मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड का राइट, मतलब लेफ्ट टू लेफ्ट और राइट टू राइट मल्टीप्लाई करके ऐसे इक्वेशन लिख दिया। देखो x प्लस वाई इंटू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 इंटू 1। अब ये इक्वेशन जो है इसको कंबाइंड इक्वेशन नहीं बोल सकते। क्यों? अब उसके लिए एकदम छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि x प्लस वाई, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट उठा लो 5,2, या कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लिया 5,2, तो यानी कि x इज इक्वल टू 5 है और y इज इक्वल टू 2 है। कंबाइंड इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? दोनों लाइन में से कोई भी एक लाइन पे कोई भी पॉइंट उठाओ तो वो पॉइंट कंबाइंड इक्वेशन के वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कंबाइंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे मैंने कोई भी पॉइंट उठा लिया, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2, यानी कि L1 लाइन पे एक पॉइंट उठाया। अब यहाँ पे x प्लस वाई यानी कि 5 प्लस 2 तो 7 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इसमें ज़रा रख के चेक करो, 2x माइनस 5 की वैल्यू क्या आ रही है? x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 2 से 2x माइनस वाई कितना हो रहा है? 10 माइनस 2 यानी कि 8, वो 1 नहीं हो रहा है ना? समझ रहे हो? आप इस पॉइंट को जो है यहाँ पे रख के देखो तो x प्लस वाई तो 7 हो जाएगा, लेकिन 2x माइनस वाई जो है उसकी वजह से 1 नहीं होगा, है ना। 2x माइनस वाई में अगर x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 2 रखोगे तो 1, यानी कि इस फॉर्मेट में यही बस जीरो का ही खेल है ना। आप जीरो बना तो 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे वही प्रॉब्लम है, बस इसलिए जो है हमने जो पॉइंट लिखा है उसके मुताबिक हमने क्या किया कि दोनों कर्व्स के सबसे पहले दोनों कर्व्स में राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए और फिर लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर दो, उसी को बोलेंगे कंबाइंड इक्वेशन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, है ना। तो दो स्ट्रेट लाइन ऐसे मल्टीप्लाई करके कंबाइंड इक्वेशन, जैसे इसमें आप लिखोगे ये मल्टीप्लाई कर दिया 2x² फिर प्लस xy माइनस y² इज इक्वल टू 7, और ठीक है, और आप जो है मतलब ये आएगा, ये 7 इधर भेज दो तो 2x² प्लस xy माइनस y² माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको कंबाइंड इक्वेशन नहीं बोलेंगे। कंबाइंड इक्वेशन क्या बोलेंगे इन दोनों का? ये दोनों स्ट्रेट लाइन का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन लिखना है, कंबाइंड इक्वेशन। तो क्या करूँगा, सबसे पहले x प्लस वाई माइनस 7, दोनों की राइट हैंड साइड 0 बनाने की, यहाँ पे 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया कंबाइंड इक्वेशन। तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करो, ये ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई करोगे तो आप चेक करना ये इक्वेशन नहीं आएगा, दूसरा कुछ आएगा, उसमें कुछ और टर्म्स भी आएंगे, है ना। तो ये थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करते टाइम दोनों ही कर्व्स का जो इक्वेशन है, दोनों ही कर्व्स के जो इक्वेशन है उसमें राइट हैंड साइड 0 बनाना कंपलसरी है, ठीक है। और मैंने एक रीज़न भी बता दिया उसका।